हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग नाउन्स एंड नंबर में सिंगुलर और प्लूरल में चेंज करने का रूल्स को देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोग ने नाउन्स एंड नंबर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सिंगुलर और प्लूरल को समझा था। सिंगुलर और प्लूरल क्या है, और साथ में सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के एक रूल यानी ट्रिक को भी देखे थे, जो कि एक बेसिक रूल था। आज जो है हम लोग रूल नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को जो है स्किप ना करें, वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखें। आज जो मैं आप लोगों को 3 ट्रिक बताने वाला हूँ, यानी 3 रूल बताने वाला हूँ गाइज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है, और ये जो है आपको फर्स्ट टाइम जो है देखने को मिलेगा इस तरह का रूल। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रूल नंबर सेकेंड को। ओके, देखिए फर्स्ट नंबर रूल देख लिए थे, अब सेकेंड नंबर रूल यहाँ पे क्या है। देखिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट में लेटर यानी लास्ट लेटर जो है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट रूल में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी जो है वर्ड को अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे जनरल में, तो उससे हम लोग एस लगाते हैं। यानी एक से अगर 2 होगा तो उसके अंत में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। यानी गर्ल्स है तो गर्ल्स में हम लोग एस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गर्ल्स, यानी बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसी क्रम में अब देखिए कुछ वर्ड होते हैं जिसके अंत में जो है एस होता है, डबल एस होता है, एस एच होता है, सी एच होता है, एक्स होता है और जेड होता है। इस तरह के वर्ड को हम लोग कैसे प्लूरल बनाएंगे, जो है उसको जो है इस ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। देखिएगा, समझिएगा और थोड़ा सा याद रखिएगा। इसे जितना थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छे से बना कर रखेंगे। मैंने क्या बोला यहाँ पे फिर से कि कोई भी वर्ड लीजिए, अगर उसके अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और अगर जेड हो, तो उसमें हम लोगों को क्या करना है कि उसके अंत में जो है ई एस लगा देना है। उसके अंत में क्या करना है, ई एस लगा देना है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। देखिए किस तरह से, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप लोग सुने होंगे बस, बस के बारे में काफ़ी आप लोग जो है सुनते होंगे, लिखते होंगे। देखिए इसके अंत में क्या आ रहा है, इसके अंत में एस आ रहा है। रूल क्या कर रहा है कि किसी भी वर्ड के अंत में एस हो, किसी भी वर्ड के अंत में क्या हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, तो उसके अंत में हम लोग क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो अब देखिए बस के अंत में क्या है, एस है, रूल को फॉलो किया तो इसके अंत में क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, बसेस। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। बात है इस समझ में। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे एक वर्ड है किस। देखिए किस के अंत में डबल एस है। रूल भी कह रहा है कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, जेड हो, तो उसके अंत में हम लोग क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। तो किस के अंत में डबल एस है तो इसके अंत में क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, ई एस जोड़ेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। किस का प्लूरल हो जाएगा, किसेस। ओके, उसी तरह से इस तमाम जो है एग्जाम्पल्स हमने दे रखा है, सबको आप लोगों को क्या करना है, कॉपी और पेन निकालना है, सबको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ के बनाना है। रूल्स एक बार पढ़ना है और फिर से जो है बनाना है। ओके, देखिए यहाँ पे क्यू अंत में क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। तो हम लोग क्या याद रखना है, अगर किसी भी वर्ड के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो तो जेड हो, तो उसके अंत में हम लोग क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो हम लोग इसके अंत में क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, क्यूजेस, तो हो जाएगा ये प्लूरल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिएगा थर्ड रूल की तरफ चलते हैं और यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में वाई हो, वाई के पहले कांस्टेंट हो, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ा जाता है। अब देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसके अंत में वाई होता है और वाई के पहले क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या, देखिए इंग्लिश लेटर में 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं वोवेल, एक होते हैं कांस्टेंट। वोवेल की बात करें तो ए ई आई ओ यू आप लोगों को याद होगा, और ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी वर्ड हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो देखिए कोई भी वर्ड हो उसके अंत में वाई हो, कोई भी वर्ड हो उसके अंत में वाई हो, और वाई के पहले वाला लेटर, पहले वाला जो वर्ड होगा, पहले वाला जो लेटर होगा वो अगर कांस्टेंट है
तो कॉन्सोनेंट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे कि वाई को हटाकर IES जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेडी। देखिए लेडी एक वर्ड है जिसके अंत में क्या है, वाई है, और वाई के पहले देखिए क्या है, वाई के पहले क्या है, डी है, और डी एक कॉन्सोनेंट है। क्या है, डी एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे कि वाई को हटा देंगे और इसके अंत में IES जोड़ देंगे। किस तरह से, देखिए यहाँ पे समझिए, लेडीज़, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वाई को हमने हटा दिया और IES जोड़ दिया। इसी तरह से जो भी एग्जाम्पल आपके सामने आए, अगर उसके अंत में वाई हो, उसके अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग वाई को हटाकर IES जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। देखिए बहुत सारे हमने यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है, आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, रूल रटने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग क्लियरली रूप से इसे समझ पाएंगे। तो आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। देखिए मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। अगर आपको फील लेना है कि हमने क्या पढ़ा है, तो आप लोग जो भी मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल, उन सभी को एक बार कॉपी पेन में लिखें, सही से बनाएं, तो आपको फील आने लगेगा कि हमने जो है इस रूल को सीख लिया। आप लोगों को पता नहीं होगा, ये आप लोग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में काफ़ी पैसा दे के भी जो है इस तरह के रूल्स नहीं पढ़ पाएंगे। आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो बच्चे पढ़े होंगे आप लोग को याद होगा और समझ पा रहे होंगे कि किस लेवल का जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग जो है बिल्कुल इस चीज़ को फ़ायदा लें और मैं जो बोल रहा हूँ इसे काफ़ी जो है ईमानदारी पूर्वक बनाएं, प्रैक्टिस करें और इस चीज़ को समझें। ओके, चलिए रूल नंबर यहाँ पे 3 को देखेंगे। रूल नंबर 3 हो गया एक्चुअली, रूल नंबर अब 4 को देखेंगे और आज का जो है अंतिम रूल होगा, क्योंकि धीरे धीरे सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और एकदम डीप सीखेंगे। हम लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे। देखिए काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास। आप लोगों का एग्ज़ाम आने से पहले मैं सिलेबस ख़त्म करा दूंगा, ये आप लोगों से वादा है। बिल्कुल ग्रामर का बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन आने से पहले। तो आप लोग बिल्कुल जो है जल्दी में ना रहें। जो मैं बता रहा हूँ, जितना रूल मैं बता रहा हूँ उतना चीज़ों को आप लोग क्लियर करें, तभी जो है मैं आगे बढ़ता रहूँगा और सीखता चलूँगा। ओके, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में वाई हो, देखिए जो 3rd वाला रूल हम लोग पढ़े उसका सेम टू सेम विपरीत है, यानी उल्टा है। अगर किसी वर्ड के अंत में वाई हो, किसी वर्ड के अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले अगर वोवेल हो, वाई के पहले क्या हो, अगर वोवेल हो, अगर किसी भी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, वोवेल हो, तो उसके अंत में केवल एस जोड़ा जाता है। केवल क्या किया जाता है, केवल एस जोड़ा जाता है और वो क्या हो जाता है, प्लुरल होता है। देखिए रूल 3rd और 4th को समझिएगा। रूल 3rd क्या कर रहा है, 3rd नंबर रूल क्या कर रहा था, किसी भी वर्ड के अंत में वाई हो, किसी भी वर्ड के अंत में वाई हो, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले अगर क्या हो, कॉन्सोनेंट है, तो उसके अंत में क्या करते हैं, वाई को रिमूव करते हैं और IES ऐड करते हैं। वाई को रिमूव करते हैं और IES को ऐड करते हैं। रूल नंबर 4th क्या कह रहा है कि अगर किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के पहले अगर वोवेल हो, वाई के पहले क्या हो, अगर वोवेल हो, तो वहाँ क्या करते हैं, केवल एस को ऐड करते हैं। केवल क्या करते हैं, एस को ऐड करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लुरल बन जाता है। अब देखिए एग्जांपल समझिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है प्ले। देखिए प्ले का अंत में जो है लेटर वो क्या है, वाई है। वाई के पहले वाला लेटर क्या है, यहाँ पे देखिए वाई के पहले वाला लेटर क्या है, एक वोवेल है, एक वोवेल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केवल यहाँ पे एस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लुरल हो जाएगा। वहीं पे अगर सेकंड एग्जांपल के लिए रे, यहाँ पे देखिए रे के अंत में क्या है, वाई है। वाई से पहले क्या है, एक वोवेल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एस लगाएंगे। अगर वहीं पे अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहता तो वहाँ हम लोग क्या करते, वहाँ हम लोग वाई को रिमूव करते और IES लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, आई को रिमूव करते और वाई के जगह पे क्या करते हैं, IES लगा देते, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाता। उम्मीद है ये जो है आप लोगों को, जितने भी आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं सबको एक बार आप लोगों को कॉपी पेन पे
काफ़ी आसानी से जो है लिखना है, चीज़ों को समझना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ताकि जो आपको क्लियर हो पाए कि रूल 4, रूल 3 और रूल 2। ये देखिए, ये 3 जो रूल हमने आज पढ़ा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यही तीनों रूल आप लोग जो है काफ़ी काम आएगा और काफ़ी एग्जाम्पल इसी तीनों रूल के बेसिस मिलेंगे। आप लोग क्लियर इसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगले हम लोग क्लास में रूल नंबर 5, 6 और 7 को करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सीखते रहें, देखते रहें मेरे वीडियोज़ को।